गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। तो हो चुकी है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत, एक नई सुबह की नई किरण के साथ। और यहाँ पर आज मैं आपसे मिल रही हूँ एकदम सुबह। तो पौधों को पानी देना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय तो 1-2 दिन से जो है धूप अच्छी नहीं निकल रही है, लेकिन जब धूप तेज़ होती है तो पौधे जो है ना बिल्कुल इनकी जो मिट्टी है सूख जाती है। तो मैंने पौधों को पानी दे दिया है। और बच्चे भी आज थोड़ा देर से उठे हैं, क्योंकि आज जो है वो इन लोगों की छुट्टी है। तो बच्चे जो हैं सुबह सुबह उठ करके इन्होंने ब्रश कर लिया है और बिस्किट खा रहे हैं। और सुबह सुबह बिस्किट खा करके पानी पीते हैं। उसके बाद दोनों टहलने आ गए हैं ऊपर छत पर। और यहाँ पर देखिए मौसम आज थोड़ा सा ठंडा है और दोनों आ गए हैं ऊपर टहलने। तो मैं भी आई थी थोड़ा टहलने के लिए। और बच्चों के लिए ना थोड़ा सा गर्म कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड रहती है और जुकाम बुखार जो है वो इस समय मौसम चल रहा है खांसी जुकाम का, तो बहुत जल्दी ही सर्दी हो जाती है बच्चों को। और सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ तो छठ पूजा जो है वो होती नहीं है, और मैं अपनी डेली वाली पूजा जो है वो कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पूजा का पर्व जो है वो नहीं मनाया जाता है, प्रचलन नहीं है। तो यहाँ पर सुबह सुबह मैं अपने सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ, नहा करके तो पूजा के लिए आ गई हूँ। और सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ा दूंगी। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि ये पूजा हमारे यहाँ नहीं होती, तो मैं सूर्य देव को जल तो वैसे रोज़ ही देती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा अच्छे से पूजा कर दूंगी सूर्य देव की, क्योंकि आज के दिन जो है भगवान सूर्य देव की महिमा जो है वो बहुत अधिक होती है, बहुत ही शुभ माना जाता है उनको जल देना और उनकी पूजा करना। तो यहाँ पर देखिए आज फिर से मैंने वही साड़ी पहनी है जो मैंने भाई दूज के दिन पहनी थी, और इस साड़ी का कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मेहंदी देखिए मेरी कितनी अच्छी लगी है। मैंने आपको दिखाया था कल के ब्लॉग में कि मैंने मेहंदी लगाई है, तो मेरी मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है। और मेहंदी मेरी जो है वो कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर सूर्य देव को जल दे रही हूँ। और आज मौसम ना ठंडा है और सुबह थोड़ी सी बारिश भी हुई है, तो मौसम जो है ठंडा ठंडा सा है, अच्छा मौसम है, अच्छा लग रहा है। और आज सूरज भी देर से निकले हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बादल वाला था, बदली वाला था। तो यहाँ पर मैंने कर ली है पूजा। और मेरी एक व्यूवर कृष्णा पांडे जी ने मुझे कमेंट किया है कि मैंने जो है पूजा बहुत अच्छी की है भाई दूज की, और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत मेहनती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यारा सा कमेंट करने के लिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप सभी जो मेरे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी के प्यारे प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और आप सभी के लाइक से ही हम लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता है। तो यहाँ पर बच्चे आज बैठ गए हैं सुबह सुबह ही आर्ट बनाने के लिए। तो और मुझे आज धोने हैं कपड़े। तो ये डिब्बा है, इसमें मैं वॉशिंग पाउडर भर के रखती हूँ, तो ख़त्म हो गया था तो वही मैं भर रही थी। इसके बाद मैं चलाऊँगी मशीन। तो वैसे मशीन मुझे रात को ही चलानी थी, लेकिन मौसम बहुत ठंडा था रात को, तो इसलिए मैंने मशीन नहीं चलाई शाम को। अभी सुबह सुबह लाइट जो है चली गई थी, तो अभी 10 बजे का टाइम है, लाइट आई है। तो पहले तो मैं एक बाल्टी पानी गर्म करूँगी, क्योंकि मैं तो नहा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। मैंने तो गैस पर ही गर्म करके नहाया है पानी, क्योंकि पानी जो है बहुत ठंडा था और ठंडे पानी से हो जाती है एलर्जी, खांसी जुकाम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने
थोड़ा सा पानी गर्म किया था अपने लिए, और यहाँ पर 1 बाल्टी पानी जो है मैं गर्म कर लूँगी तो बच्चों के लिए हो जाएगा नहाने को। और आज मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट चली गई थी बिल्कुल सुबह ही, और अभी आई है। तो पानी यहाँ पर लगा करके, पानी हम लोग यहीं पर लगा देते हैं, और मशीन हमारी जो है वो पीछे की साइड चली गई है, मैंने आपको दिखाया था। तो मैं वहाँ पर जा कर के मशीन चला दूँगी और कपड़े इस तरफ धुलते रहेंगे। तो कपड़े भी काफ़ी हो गए थे क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं ये, और मौसम जो है हमारी तरफ बहुत ही अच्छा है, और धान भी जो है पक चुके हैं। तो खेतों की जो कटाई है वो लगभग शुरू हो गई है। हमारे यहाँ भी एक जगह का खेत जो है वो कट गया है, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी और निरमा। और यहाँ पर गलती ये हुई कि मैंने देखा नहीं, ड्रेन का जो बटन था वो ऑन था, मतलब पानी जो है वो निकल गया पूरा, और मैंने कपड़े डाले और देखा भी नहीं, मशीन घुमा करके चली गई। और आधे घंटे बाद जब मैंने वापस आकर के देखा तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, मशीन ऐसे ही घूम रही थी। तो फिर मैंने दोबारा से पानी डाला, और यहाँ पर देखिए ये हमारे गांव की ही पिल्ली है, और ये इसने बच्चों को दिया है जन्म, यानी कि इसके 3-4 बच्चे हैं जो है, बच्चे इसके हैं अभी बिल्कुल छोटे छोटे 8-10 दिनों के, तो बच्चे दिए हैं इसने। तो इसको यहाँ से आवाज़ दो तो बिल्कुल दौड़ती हुई आ जाती है ये रोटी खाने के लिए। तो यहीं से ये लोग छत पर से ही रोटी फेंक देते हैं और ये खा लेती है। तो सुबह शाम दोपहर जब भी मौका मिलता है बच्चों को, सुबह शाम तो ज़रूर ही इसको रोटी खिलाते हैं बच्चे। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फिर मैंने इसमें दोबारा से पानी डाला क्योंकि सारा पानी जो है वो निकल गया था, ड्रेनर खुला हुआ था। तो कपड़े वहाँ पर डाल करके मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी, तो चाय मैंने पहले ही बना ली थी, और यहाँ पर भगोने में पानी गर्म करके रखा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को जुकाम है और वो गर्म पानी पीते हैं। तो दाल मेरी बन गई थी, पानी उसमें थोड़ा सा कम था, तो मैंने गर्म पानी डाल दिया, और दाल के बाद मैं बनाऊंगी चावल। तो इस तरीके से मशीन में कपड़े डाल करके मुझे खाने का भी इंतज़ाम करना था। और यहाँ पर चावल चढ़ा करके मैं सोच रही थी कि जा करके बच्चों को नहला भी दूँ, क्योंकि खाना जैसे ही बन जाएगा बच्चे नहा करके बस तुरंत गर्म खाना खा लेंगे, और बच्चे जो है बिना नहाए खाना नहीं खाते हैं। और मेरी भी कोशिश यही रहती है कि बच्चे जो है नहा करके ही खाना खाएं। तो इससे ये होता है ना कि एक टाइम टेबल भी बना रहता है, क्योंकि अगर ये लोग खा लेंगे तो फिर आधे 1 घंटे नहाएंगे नहीं, और फिर पूरा दिन छुट्टियों में ऐसे ही घूमते रहेंगे। तो ये टाइम टेबल जो है इनका एक बना रहता है कि पहले नहा लो उसके बाद खाना खाओ। तो फिर मैं भी फ्री हो जाती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहाते खाते 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं छुट्टियों वाले दिन। तो आज मुझे और भी कुछ काम है निपटाने हैं, जो कि मैंने सोच रखा था 8-10 दिनों से। तो देखिए कितने काम हो पाते हैं। और फ्रिज हमारी जो है वो अब अंदर आ गई है, क्योंकि जब से डाइनिंग टेबल बाहर लग गया है तो फ्रिज जो है वो अंदर पहुंच ही गई है। और यहाँ पर देखिए कंघियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ये छुट्टियों के दिन निपटा लेना बहुत ही अच्छा रहता है। तो मुझे 1-2 दिन से ही ये काम करना था, मुझे ध्यान था, तो अभी मुझे याद आया और मैं आ गई फटाफट से। तो मैंने ब्रश लिया और कंघियों को साफ़ करके धूप में रख दिया। इसके बाद देखिए बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए थे, किसी की सिलाई खुली हुई थी, कहीं जो है कुछ फटा था कुछ फटा था, ऐसे करके बच्चों के भी कई कपड़े थे। तो आज मैंने सोचा था कि मशीन लेकर के मैं ये काम ख़त्म करूँगी। तो मुझे फॉल भी लगानी थी, ब्लाउज भी टाइट करना था, थोड़ा सा ढीला था, तो इस तरीके से। और ये जो कपड़ा है ये अनन्या की फ़्रॉक है, इस पर मशीन नहीं चलती है, तो मैंने सोचा चलो इसको हाथ से ही निपटा देती हूँ, क्योंकि इसमें मशीन जो है वो चल नहीं रही थी, थोड़ा सा अजीब कपड़ा था ये। तो इस तरीके से सिलाई के आज जो भी काम थे वो मैंने कोशिश की कि मैं पूरा कर लूँ। और साड़ी में फॉल जो है वो मैं नीचे लगा ही पाई थी कि ये बच्चे आ गए कोचिंग पढ़ने के लिए, तो मैंने उसको वहीं पर छोड़ा और आ गई सबसे पहले पढ़ाने, क्योंकि ये लोग 3 बजे से आते हैं और सारी लड़कियां ही हैं,
लड़के नहीं हैं एक भी, तो इनको टाइम पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, नहीं तो फिर घर वाले परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से बच्चियों को निपटाया, उसके बाद मैं आ गई घर। तो आते ही मैंने सबसे पहले चाय बनाई और उसके बाद अपनी साड़ी में फॉल कंप्लीट किया। तो फॉल लगाने के बाद उसको मैंने धो करके फैला भी दिया। तो वो काम जो है काफ़ी दिनों से 10-15 दिनों से पेंडिंग पर था, वो मैंने पूरा कर लिया। तो कोई काम जब पूरा हो जाता है ना तो थोड़ा सा मतलब आराम मिलता है कि चलो ये काम हो गया। और उसके बाद कपड़े भी यहाँ वहाँ पड़े हुए थे जो सुबह मैंने धोए थे, तो उनको भी मैं जल्दी से रख दूँगी। और बच्चों के कपड़े बच्चों के कमरे में रहते हैं और मेरे और हस्बैंड के कपड़े यहाँ पर रहते हैं। तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर इनको व्यवस्थित ढंग से रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि बहुत कम जगह है कपड़े रखने के लिए, मुझे जगह ही कम पड़ जाती है। और यहाँ पर बहुत सोच समझ के कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कपड़े किसी के भी इधर से उधर हो गए तो फिर मिलेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत ध्यान रखते हुए कपड़े रखने पड़ते हैं। और ख़ास करके स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह कभी अगर किसी का ब्लाउज नहीं मिला या फिर पेटीकोट नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम रामु दीन अनुरागी आयु मोहि करण बड़वा। तब हनुमान कहीं सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पर पुलक मन मगन सुमेरी गुण सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिवे दसन मऊ जीव बिचारी। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सुंदरकांड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता है डेली शाम को। और लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेती हूँ और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।